नमस्कार। आशा करते हैं आप सभी सुरक्षित होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम फिर इस सीरीज़ में एक और बड़े ही मनोरम स्थल को आप सभी के समक्ष लेकर के आए हैं और यह स्थल मनोरम होने के साथ साथ अध्यात्म से भी जुड़ा हुआ है। तो चलिए आज हम चलते हैं उत्तराखंड के प्राकृतिक सुंदरता से संपन्न गांव भोगपुर में स्थित गायत्री शक्तिपीठ भोगपुर और करते हैं यहाँ गायत्री माता के दर्शन और जानते हैं यहाँ की कार्यप्रणाली कि किस प्रकार लोगों के जीवन में इस संगठन से जुड़ करके सुधार आता है और किस प्रकार यह लोगों को सही दिशा में मार्गदर्शन करने में सहायक होता है। गायत्री शक्तिपीठ का मुख्य केंद्र हरिद्वार में स्थित है। सकारात्मक ऊर्जा से ओतप्रोत गायत्री शक्तिपीठ भोगपुर की स्थापना 28 मई 1995 में हुई। इस संगठन की स्थापना का मुख्य उद्देश्य मनुष्य में देवत्व का उदय था। इसके अतिरिक्त यह संगठन विचार क्रांति अभियान, नशा मुक्ति अभियान आदि चलाकर समाज को जागरूक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हम कुछ समय पहले की बात करें तो हमारे किसान भाई और अन्य तबके के लोग रोजगार न होने पर गांव से पलायन करने को मजबूर थे। संगठन ने इस बात की जांच की और जहां तक संभव हो सका स्वावलंबन के माध्यम से अर्थात लोगों को रोजगार से जोड़कर के भी पहाड़ों से हो रहे इस पलायन को रोकने में सहायता प्रदान की। यह संगठन महिला सशक्तिकरण की बात को जोरों से उठाता है और इस संगठन ने आसपास के संस्कारी परिवारों को गठित कर महामानव व देवत्व की भावना का उदय करने व उसका प्रचार प्रसार करने का कार्य बहुत ही महानता के साथ जारी रखा हुआ है। कोरोना महामारी के इस काल में शक्तिपीठ के कार्यों की सराहना करने के लिए शब्द ही नहीं मिलते। ऐसी महामारी चारों ओर फैली थी जिसमें एक जगह एकत्रित होकर आध्यात्मिक कार्यों को करना असंभव था, तो कार्यकर्ताओं ने सभी लोगों को ऑनलाइन व्हाट्सएप से, ऑनलाइन मीटिंग आदि से सभी लोगों को जोड़ा और उन्हें सही दिशा में जागरूक किया। जब तक कोरोना की वैक्सीन व दवाई नहीं आई तब तक ग्रह ग्रह यज्ञ द्वारा वातावरण को ही शुद्ध बनाने का विचार लोगों तक पहुंचाया। इन्होंने लोगों को ऑनलाइन माध्यम से ही अपने अपने घरों में एक आम आदमी किस भांति यज्ञ कर सकता है यह सिखाया और इनका ये फॉर्मूला सफल भी रहा। ये बात हम आपको बताते चलें कि वैज्ञानिकों द्वारा ये प्रमाणित है कि यज्ञ से निकलने वाला धुआं वातावरण को शुद्ध करता है। इस प्रकार यज्ञ हवन की प्रक्रिया को आम आदमी भी अपने घर पर ही कर सके, यह व्यवस्था यहाँ के कार्यकर्ताओं ने बखूबी की। इससे कोरोना के प्रभाव को कम करने में भी सहायता मिली। इसी बीच कुंभ जैसा पावन अवसर भी आया, किंतु जहाँ एक तरफ कोरोना महामारी का प्रकोप बढ़ रहा था और दूसरी तरफ कुंभ में पुण्य प्रदान करने वाले गंगाजल के स्पर्श मात्र से ही पवित्र होने की इच्छा भी थी। इसका निवारण ग्रह ग्रह गंगाजली के रूप में अभियान चलाकर गायत्री शक्तिपीठ के कार्यकर्ताओं ने निकाला और उनके इस संकल्प में लोगों ने भी कोविड नियमों का पालन करते हुए उनके अभियान को पूर्ण करने में सहायता प्रदान की। जब कार्यकर्ताओं से इस अभियान में आने वाली बाधाओं के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि संकल्प का कोई विकल्प नहीं होता। कठिनाइयां तो बहुत आई, किंतु गुरुदेव का मार्गदर्शन सतत मिलता रहा, जिससे रास्ता सरल हो गया और अन्य कठिनाइयां भी छोटी पड़ने लगी। शक्तिपीठ द्वारा बने व्हाट्सएप ग्रुप में भी सांस्कृतिक विरासतों व देश दुनिया में होने वाली सकारात्मक बातों से सभी लोग अवगत व जागरूक होते रहते हैं। इस बार गायत्री शक्तिपीठ में
गायत्री जयंती व दशहरा तथा पूजनीय गुरुजी पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की पुण्यतिथि पर भोगपुर के शक्तिपीठ में भी गायत्री जाप व महायज्ञ का आयोजन कोविड नियमों का पालन करते हुए किया गया। लोगों को कम से कम आमंत्रण दिया गया, बाकी दूरदराज के क्षेत्रों के लोगों ने ऑनलाइन यज्ञ में भाग लिया और अपने अपने घरों में ही यज्ञ किया। यहाँ अलग अलग हवन कुंड बनाए गए जिससे एक जगह पर ज़्यादा भीड़ न हो। लोगों में भी अगाध श्रद्धा के साथ महायज्ञ में भाग लिया और गायत्री माता के प्रति लोगों की आस्था देखते ही बनती थी। आइए हमारे जीवन में सुरक्षा घेरा बना के रखें। अथर्ववेद में भी उसका वर्णन मिलता है, तो उसी मंत्र से अपनी आंखें समर्पित करेंगे कि एक चक्र बन जाता है। ये जो महामारी है वो हमें प्रभावित नहीं करेगी अगर इस मंत्र का नियमित जप और इसका उच्चारण करते रहेंगे। ओम अग्नि विश्वमा देवहि पाहि स्वाहा, विश्वमा देवहि पाहि स्वाहा। आइए बड़ी देर से जो कि हमारे लोगों की आत्मा की शांति करेंगे, तो निष्ठा गायत्री शक्तिपीठ लगभग 80 से भी ज़्यादा देशों में कार्य कर रहा है और इस बार गायत्री जयंती के अवसर पर इस संगठन के सराहनीय कार्यों को देखते हुए भारत सरकार ने भी गायत्री शक्तिपीठ के नाम पर डाक टिकट जारी किया है। संयोग से अगले ही दिन योग दिवस भी पड़ा और योग दिवस के दिन योग क्रियाएं सिखाकर लोगों को स्वास्थ्य लाभ पहुंचाने का कार्यक्रम यहाँ भी संचालित किया गया। यह पीठ अकेले ही उत्तराखंड में देहरादून के साथ टिहरी, चंबा, प्रतापनगर, श्रीनगर, चकराता जैसे क्षेत्रों में मानव में देवत्व जागरण अभियान का संचालन सफलतापूर्वक कर रही है। यदि आपको भी यह प्रेरणादायी स्थल अच्छा लगा हो और यहाँ की सकारात्मक ऊर्जा से जुड़ाव महसूस कर रहे हों और ऊपर दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह जानकारी पहुँच सके तथा हम भी ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाकर आपको रोचक जानकारियों से अवगत कराते रहें। धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।